आज जो है हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं, वो भी क्लास 10th के लिए। आप लोग का 17 तारीख से क्लास 10th का एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। उन 100 ऑब्जेक्टिव में से हम 30 गो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यही 30 गो पूछेगा एकदम। अगर 100 गो क्वेश्चन पूछता है तो उस 100 में से गारंटी है कि ये बोर्ड पर जो हम 30 गो क्वेश्चन लिखे हैं उसी में से 30 गो आएगा। 100 में 30 जरूर आएगा। ये मेरा 101% गारंटी के साथ दे रहे हैं। बहुत ही देख कर सोच समझ के इस ऑब्जेक्टिव को लिखा गया है, वो भी गाइड में से देखकर कि किस साल में, कौन से साल में सबसे अधिक बार कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, और जो ऑब्जेक्टिव अधिक बार पूछा है उसी ऑब्जेक्टिव को बोर्ड पर लिखा गया है। ये कोई भी फेक नहीं है, एकदम ये रियल है। आप बिरलेंट के गाइड से, गेस पेपर से मिला सकते हैं। उसी में से देखकर लिखा गया है जो क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में आपके। तो चलिए उस क्वेश्चन को बारी बारी से हम बारीकी से आप लोगों को समझा देते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और एक चीज़ बता दें, ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th के लिए है और ऑब्जेक्टिव है जो कि आप लोग का कल पेपर ये होगा 9:30 बजे से एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड, उसी में पूछेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा के कारण। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो 20 के दांत जो है वो एक कहानी है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां सुंदर और सुशील थी, और 5 लड़कियों का भी नाम पूछ देता है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत जो चैप्टर है वो मौत के नगर से लिया गया है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहते हैं? तो मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर ने विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन कब किया? तो 18वीं सदी में। हकर्स क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो ये कालिदास ने कहा था, और कालिदास आपका एक महान कवि भी हैं। और कालिदास एक अपने समय के इतने मूर्ख थे कि वो जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ के डाल को काट रहे थे, फिर भी ये कालिदास जो है एक महान कवि बन गए। सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। स्मृति मतलब आपका हो जाएगा मेमोरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो वत्सयान। नगरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूले। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा, देवनागरी लिपि में। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहद पाद। सरहद पाद। भारतीय लिपियों की कहानी किसने लिखा? गुणाकर मूले। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो माँ के पास। बहादुर वाला कहानी हम आज भी सुनते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है।
क्योंकि बहादुर का जो कहानी है ना एकदम रियल कहानी की तरह लगता है, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। जर शाही कहाँ थी? तो रूस में थी। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। ठीक, शायद इसके नीचे का वीडियो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा नीचे करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को समझाते हैं। ये जो नीचे का पार्ट था आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक दिखाई दे रहा था, तो वीडियो को थोड़ा सा कैमरा को नीचे किए हैं ताकि ये सारा चीज़ आप लोग को दिखाई दे दे। फिर अब देखिए, यहाँ तक बता दिए थे। 20 नंबर, जर शाही कहाँ थी? तो रूस में थी। रामविलास शर्मा का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक, जीत जीत में निरखता हूँ पाठ की विद्या है, तो साक्षात्कार। 23 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। तो पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे ना, तभी उनके पिता की देहांत हो गई, उनके पिता मर गए। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज का जन्म तो 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अवनियो क्या है? तो ईसाई का एक मंठ है, यानी अवनियो क्या है? तो ईसाई धर्म का एक मंठ है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। आपका ये भी जो कहानी है ना बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। मछली जो है कहानी, और उसको आपके लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टेड कहानी है, मजा आता है उस कहानी को सुनने में, संतु वाला। नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से, यानी बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? हमेशा शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम धर्म का नाम जुड़ा है? तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे और उसके साथ साथ में मुस्लिम धर्म में भी जाते थे। और मुहर्रम जो होता है मुस्लिम धर्म का एक बड़ा सा पर्व होगा, एक बड़ा सा पर्व है जिसका नाम होता है मुहर्रम। उस मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? जाकर शहनाई को खूब अच्छा से बजाते थे। नीचे दिया है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? आप लोग भी जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा की उपाधि। नहीं तो इसके पहले उनको गांधी के नाम से जाना जाता था। और आपके महात्मा गांधी जो हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इनको हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इनको खराब भी मानते, लेकिन ये खराब नहीं है। अगर खराब होते तो आप लोग को करेंसी पर इनका फोटो नहीं होता।